नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, संविधान हत्या दिवस 25 जून। तो आखिरकार 25 जून को ऐसा क्या हुआ था कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाने लगा, और इसकी घोषणा कब हुई है और किसने किया था संविधान की हत्या? 25 जून का क्या है इतिहास, चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी थोड़ी देर बाद इमरजेंसी को लेकर के इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था उस पर डिटेल वीडियो आने वाला है। देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो भारत का राजपत्र, कोई भी नया चीज़ होता है, शुरुआत होता है तो उसको भारत के राजपत्र यानी कि गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 जून, ठीक है, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया और भारत के लोगों पर ज्यादतियाँ की और अत्याचार किए, ठीक है। और जबकि भारत के लोगों ने भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके अलावा अमित शाह यानी कि गृह मंत्री जी का ट्वीट भी आ चुका है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाला, लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया और भारत के सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। और उसमें उस समय जो लोग मारे गए थे, जो लोग जेल में बंद हुए थे, जो लोग दुख दर्द झेले थे, उनके स्मरण में यहाँ पर याद दिलाएगा, ऐसा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी यह भी ट्वीट देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं आखिरकार इमरजेंसी कब लगी थी और किसने लगाया था। देखिए, इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब और क्यों की थी? तो यह डेट है 25 जून 1975 और यहाँ पर 26 जून 1975 को सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश में जिस तरह का माहौल है, सेना पुलिस अधिकारियों को भड़काना, अर्थात किस पर निशाना किया जा रहा था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह सब किया गया है। तो उस स्थिति को देखते हुए आपातकाल लगाना जरूरी हो गया है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, ऐसा शब्द था इंदिरा गांधी जी का। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं भारत के संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल का उपबंध दिया गया है कि कब कब आपातकाल सरकार लगा सकती है। तो आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और पूरे राज्य उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। यह कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। और भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जनवरी 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था, ठीक है। यह बात आखिरकार आपातकाल लगाने की नौबत क्यों आई? तो इसके लिए एक चीज़ है अपनी गद्दी यानी कि सत्ता का लालच। बात है 1971 ईस्वी की, जब देश में आम चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिली थी। 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज़्यादा 352 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन उस समय एक प्रतिद्वंदी नेता थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे रायबरेली से, लेकिन लड़ने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दिया था। किसने? नारायण जी ने। और यहीं से पूरी उथल पुथल की शुरुआत होती है। कोर्ट का निर्णय आया इंदिरा गांधी के खिलाफ। कोर्ट ने निर्णय दिया कि आपको इस धांधली में आपको आरोपी पाया जाता है और आपको प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा, ठीक है। अब लेकिन 3 हफ्तों का टाइम दे दिया गया उनको कि आप अपना विचार विमर्श कर लीजिए। वैसे में नए प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात होने लगी। कौन सी कोर्ट ने घोषणा किया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। समस्या को हल करने के लिए तमाम पार्टी के नेता लग गए थे और इंदिरा गांधी को हटा करके नए प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी। लेकिन उस समय
के जो पत्रकार है बताते हैं कि चर्चा जब चल रही थी वहाँ संजय गांधी आए और अपनी मां को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो यहीं से इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं दी और यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। और यहाँ पर उस समय क्या हो रहा था, इधर विचार विमर्श हो रहा था, इधर जयप्रकाश नारायण पूरी तरीके से रैली निकाल करके देश के युवाओं को, स्टूडेंट्स को पूरा भाषण दे रहे थे कि देश में तानाशाही आने वाली है। ठीक है, यह सब कुछ होगा, पूरा प्लान बन रहा था। उसी बीच इंदिरा गांधी जी, यानी आपातकाल नहीं लागू हुआ था उससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगा दिया। उसी दौरान रामधारी सिंह दिनकर ने भी एक कविता का अंश लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका नारा बुलंद था। ठीक है, और यहाँ पर रामलीला मैदान में पूरी तरीके से सब लोग सरकार के खिलाफ आ चुका था, विपक्ष भी, और यहाँ पर पूरे देश की एक तरीके से जनता भी, स्टूडेंट्स भी, और सबके लीडर कौन थे, जयप्रकाश नारायण। तब अपनी सत्ता को जाते देख, कुर्सी को जाते देख, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया, आपातकाल की वो घोषणा कर दी। घोषणा आपातकाल की लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। उस समय फखरुद्दीन अली जो है कि राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस तरह का माहौल है, देश में पुलिस अधिकारियों को भड़काया जा रहा है, ठीक है, देश में अस्थिरता का माहौल हो गया है, इसीलिए आपातकाल लगाया जाता है। इस प्रकार 26 जनवरी 1975 को आपातकाल मतलब लग गया, डिसाइड तो 25 को ही हो चुका था। इस प्रकार देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लागू किया गया है, जो कि 21 महीने अर्थात 21 मार्च 1977 तक चला था। अब इस तरह की घटना इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाया गया और आपातकाल भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अमिट घटना के रूप में बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपातकाल लगा था, इसीलिए 25 जून को मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। घोषणा किसने कह दी है, तो अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है और भारत के राजपत्र में, गजट में भी प्रकाशित हो चुका है। बाकी इमरजेंसी क्यों लगी थी इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, बने रहिए चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपकी क्या राय है कमेंट करिए। इसके अलावा चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। जो भी वर्तमान मुद्दे चलते रहते हैं उसके ऊपर वीडियो भी आते रहता है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ढेर सारा आपको करंट से संबंधित जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप अपडेट रह सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।